अच्छा भाई, आप एक और चीज़ बता रहे थे कि आप एक ऐसी जगह गए थे जहाँ पे मरे हुए लोग के साथ रह रहे हैं, जीते हैं। हाँ, वो तोराजा है। वहाँ पे लोग आज भी मुर्दा लोगों के साथ रहते हैं। ये कहाँ पे? ये तोराजा में पड़ता है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। मकासर से बस लेके जाना पड़ता है अंदर, 600 किलोमीटर के आसपास एक तोराजा करके जगह है, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग जंगल है? जंगल नहीं है, टाउन है। लेकिन वहाँ पे लोगों ने घर काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रखे हैं। आप लोगों को थोड़े से एक तोंगकॉन टाइप के, मतलब हट टाइप के घर देखने को मिलेंगे, लेकिन काफ़ी अलग डिज़ाइन है उनका। तो उन लोगों का बिलीव ऐसा है कि हम लोग अगर अपने एंसेस्टर्स की टेक केयर करेंगे ना तो हम लोग पैसे वाले बनेंगे। तो वहाँ पे लोगों ने मुर्दा लोगों को अपने घर में रख रखा है। डेड बॉडीज पड़ी हैं? डेड बॉडीज पड़ी हैं कितने उनको, सालों से रखा हुआ है मुर्दों? कई डेड बॉडीज को तो 30-30 साल से रखा हुआ है। तो भाई स्मेल और वो नहीं होती क्या, नहीं, डिकम्पोज? वो लोग नेचुरल मेडिसिन यूज़ करते हैं। और जब कोई मरता है ना तो उसके बॉडी में एक एसिड रहता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो वो बॉडी 10 साल 15 साल तक उसकी बॉडी जैसी अपनी स्किन है ना, एज इट इज स्किन रहती है। अच्छा, एज इट इज मतलब गलती नहीं है, गलती नहीं है बॉडी। बॉडी और सड़ती चली जाती है टाइम से। सूखती है लेकिन सड़ती नहीं है बॉडी, ऐसा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उन लोगों के बारे में, तोराजा के लोगों का जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूनरल सेरेमनी है। ऐसा क्या प्रैक्टिस करते हैं वो उसमें? उसमें जैसे कि कोई फैमिली में मर गया तो उसको इंस्टेंट उसका फ्यूनरल नहीं हो जाता। ऐसा है कि तोराजा के लोगों का मानना है कि किसी का फ्यूनरल कर रहे हो, दैट मीन्स उसके फ्यूनरल में मिनिमम 50 बफेलोज को सेक्रीफाई करना पड़ता है। और जब तक 50 बफेलोज का ब्लड जमीन पे नहीं गिरता तब तक उन लोगों का बिलीव है कि उस बंदे की आत्मा भगवान तक नहीं पहुंचती। 50+ बफेलोज, 100+ पिग्स को मारा जाता है। अरे, और ये फ्यूनरल में करते क्या है बॉडी, डेड बॉडी के साथ? डेड बॉडी को तो पहले सुनाया तो जाता है, फिर उसको क्या किया? मतलब जब मर जाता है तो 1-2 साल तक, जब तक पैसे नहीं हो जाते फैमिली के पास में, तब तक बॉडी को घर में रखा जाता है। और जैसे जो जिंदा इंसान रहता है उसकी तरह रिस्पेक्ट दी जाती है। खाना रखा जाता है। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो डोर को नॉक किया जाता है। और इवन जब उसके जैसे सपोज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं गया था उनसे मिलने, उनको सिक पीपल बोला जाता है। दे कॉल दैट सिक पीपल। हाँ, डेड बॉडीज को सिक पीपल। जब तक फ्यूनरल नहीं होता तब तक वो सिक हैं, मतलब बीमार हैं। तो उनसे मिलने के लिए जैसे मैं गया था उनसे मिलने के लिए, तो जो उनकी डॉटर थी वो, उनकी मदर मर गई थी, तो वो उन्होंने डोर नॉक किया और उनसे पूछा, परमिशन ली कि आपसे एक इंडिया से मिलने आया तो वो आपसे मिल सकता है क्या नहीं। तो उनसे उन्होंने, पता नहीं, अब वो एक लॉजिक रहता है, ठीक है हाँ बोल आने दो। तो ये वेट इसलिए करते हैं कि फ्यूनरल के पैसे इकट्ठे हो जाए और फ्यूनरल बना पाए, तो इसलिए वेट करते हैं। इकट्ठे नहीं होते तब तक ये लोग घर में रखते हैं अपने खुद। कितनी भी जनरेशन के लोग को रख लेते हैं, दादाजी को भी, और हाँ, सबको रखते हैं। और अगर कभी पैसे आए ही नहीं, पैसे आते हैं, डोनेशन करते हैं और लोग शुरू से इकट्ठा करते हैं। और जो मरता है ना आदमी, वो अपने फ्यूनरल के लिए पैसा छोड़ के जाता है। अपने गांव में क्या होता है, लोग, हाँ मेरी दादी इतना पैसा छोड़ के गई वो पैसा वो उसकी फ्यूनरल में लगेगा, वो पैसा कि ये मुझे शांति से मुक्ति मिल जाए, जल्दी मिल जाए। हाँ, और फिर ये बरी करते हैं, मतलब दफन करते हैं कैसे? बरी नहीं करते। जैसे 2 साल बाद किसी बंदे का फ्यूनरल कराया उन्होंने, तो फ्यूनरल में 100+ बफेलोज को मारते हैं, मतलब 50+ बफेलोज और 150+ पिग्स को मारते हैं। मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं, बट मिनिमम 100 होने चाहिए। जितना ज़्यादा ब्लड गिरेगा उतनी जल्दी उसकी आत्मा भगवान तक पहुंचेगी। मतलब बॉडी को दफना देते हैं या जला देते हैं? बॉडी को दफनाते नहीं है। उन्होंने जैसे घर रहता है ना, उस तरीके से कब्र बना रखी है, वहाँ पे पूरी फैमिली की बॉडीज को डाला जाता है। अच्छा। और हर 3-4 साल में बॉडी को बाहर निकाला जाता है और बॉडी को क्लीन किया जाता है। पूरा क्लीनिंग प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं मैनेने सेरेमनी। अच्छा, मैनेने सेरेमनी करते हैं। क्लीन करने के बाद करते हैं। क्लीन करने के बाद फैमिली रिलेटिव्स आते हैं, आपस में बातें करते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं और इवन उससे बातें करते हैं, सेल्फी लेते हैं। और कोई जो फैमिली मेंबर आया नहीं है उसको वीडियो कॉल में बातें करवाते हैं उससे। काफ़ी इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है जैसे मेंटल चल रहे हैं उस ट्राइब में, उस एरिया पे। हाँ, मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं। वो इतना, मतलब वहाँ पे इंटरनेट है, अच्छा खासा इंटरनेट है, तो इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं है। और टाउन है, वो अच्छा खासा टाउन है। लेकिन लोगों के थोड़े जो बिलीफ्स है ना, वो बहुत शॉकिंग है। वो मतलब पहली बार मैं गया, मैं कि यार कोई कैसे मुर्दा लोगों के साथ रह सकता है। अपने तो यहाँ भूत प्रेत में लोग भरोसा करते हैं और इनको भूत वूत नहीं खाते क्या? सही बात है। और उन लोगों के लोग, हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़, वहाँ पे एक फैमिली से मिला था जब मेरा गाइड था, वो बोल रहा था कि आज से अगर मैं बात करूँ 20-25 साल पहले तक, वहाँ पे जब क्लीनिंग करते थे आत्माएं भी आती थी वहाँ पे।
अच्छा लोग बोलते हैं वहां पे, बोलते हैं कि आत्मा, वो जो डेड बॉडी थी वो खुद भी चलती थी। भाई ये क्या बता रहे हो और भाई? ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था। मैं बिलीव तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं तो उन्होंने अगर देखा होगा तभी बोल रहे हैं, मानना पड़ेगा। और वो बोल रहे थे, बोले कि ऐसे भी लोग हैं जो अपना गला काट के जोड़ भी लेते थे। अरे तो राजा में बोलते हैं कि सबसे ज्यादा भूत प्रेत है वहां पे। मतलब इस टाइम पे जब वो फिनरल करते हैं, वो अगस्त के टाइम पे ही होती है वहां पे। मतलब जो मैनेने सेरेमनी होती है वो अगस्त में ही होती है, हार्वेस्टिंग के बाद में। और उस टाइम पे बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल थिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। पूरी सिटी के अंदर डेड बॉडीज देखने को मिलेंगी, और ऐसे ही डेड बॉडी को डाल रखी है, हड्डियाँ मिलेंगी। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटी है। हाँ बहुत और मस्त वो किसकी पूजा करते हैं, किसी पर्टिकुलर? सब क्रिश्चियन है, मतलब जीसस की पूजा करते और वहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह कुछ है वो? हैं। गवर्नमेंट है, हाँ, रूल चलता है वहाँ पे, सब चलता है। लेकिन उन लोगों के जैसे अपने अलग बिलीव्स हैं, अपन जलाते हैं बॉडीज़ को, उन लोगों के बिलीव्स हैं बॉडी को टेक केयर करो, हम पैसे वाले बनेंगे। बिकॉज उन लोग आज से कई साल पहले है ना, उनकी स्टोरी भी ऐसी है। ये लोग किस वजह से क्लीन करते हैं, आज से कई साल पहले उनके एंसेस्टर्स को एक बॉडी मिली थी जंगल में। तो उस बॉडी को ये लोग घर में लाए और बॉडी का टेक केयर किया, और 1 साल बाद जिन्होंने टेक केयर किया वो पैसे वाले बन गए। तब से इन लोगों ने उस पर बिलीव करना चालू किया, और तब से बॉडी का टेक केयर करते हैं लोग। और ये पैसा कितना, मतलब कि इतनी वहाँ फैसिलिटीज हैं कि पैसा आप यूज में कर पाओ इतना? मतलब क्या क्या है वहाँ पे? फिनरल कार वगैरह सब चलता है? हाँ, कार वगैरह सब चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, एक फिनरल सेरेमनी में 50 से 60 लाख रुपया खर्च होता है मिनिमम। हमारे इंडिया के हिसाब से 50 इंडिया के हिसाब से 50 से 60 लाख रुपया। और एक बफेलो, वाइट बफेलो, उसको बोलते हैं एल्बिनो। एल्बिनो हर फ्यूनरल सेरेमनी में एक एल्बिनो तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो एल्बिनो वाइट कलर का बफेलो होता है। बोलते हैं कि इसमें सारी आत्माएं इसमें बसती है। इसको जब तक सेक्रीफाई नहीं करेंगे तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाप रे भाई, कैसे और कैसे एक एल्बिनो का कॉस्ट रहता है 10-15 लाख रुपए, एक एल्बिनो का। ये तो फ्यूनरली शादी जैसे इंडिया में शादी होती है उतना कॉस्ट लग रहा है। उतना कॉस्ट लगता उससे भी ज्यादा। सही में 20 लाख में हो जाए शादी। हाँ, 20 लाख में शादी हो जाती है। 20 लाख की तो गाड़ी मिले है तुम्हें। भाई ये तो हुई ट्राइब की बात, लेकिन आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि आप किन्हीं कंट्रीज़ में अरेस्ट हो जाते हो, किन्हीं कंट्रीज़ में किडनैप हो जाते हो। ये क्या सिस्टम है भाई, ज़रा इसके बारे में बताओ। जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया ना, मेरी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हुआ। मतलब किसी ना किसी कंट्री में चोट मेरे साथ हुई है। तो एक किस्सा मेरे साथ हुआ था इथोपिया में। मैं फर्स्ट टाइम लैंड हुआ इथोपिया में, तो उस टाइम पे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल टैक्सी बुक करके मैं वापस चला गया। लेकिन जब मैंने इथोपिया का पूरा ट्रिप कंप्लीट कर लिया था, तो मेरा प्लान था वहाँ से इजिप्ट जाने का। तो जब मैं वापस आ रहा था तो इजिप्ट वालों ने मुझे डिनाई कर दिया, मैं एयरपोर्ट आ गया। तो वापस उन्होंने डिनाई कर दिया, तो मुझे हॉस्टल में जाना था वापस, किसी हॉस्टल में। तो मैंने बाहर टैक्सी बुक की, और टैक्सी बुक की तो टैक्सी वाला पूरे रास्ते तो मेरे को, हमने पैसे डिसाइड कर लिए कि भाई इतने पैसे देने मेरे को। तो फिर थोड़े रास्ते बीच में जाके वो पूरा जगह ही डाइवर्ट कर ली उसने। हॉस्टल की तरफ जा नहीं रहा, वो कहीं और ही चला गया। और जो ये पता चल रहा था आपको? हाँ, मेरे पास मैप में था पूरा, कहीं और जा रहा है। मैंने कहा यार, मैंने कहा कहाँ जा रहा है? उसने पूरे डोर लॉक कर लिया, आगे से वो बटन दबा हो जाते हैं डोर लॉक, और शीशे चढ़ा लिए, और शीशे बिल्कुल ब्लैक थे। अब वो गाड़ी चलाए जा रहा और बोलता है कि गिव मी मनी। फिर बोलता है कि गिव मी $200। मैंने कहा पैसे वैसे नहीं मेरे पास, और मैं तो वापस जा रहा था, तो पैसे लिटरली नहीं थे मेरे पास। तो बोलता है कि गिव मी मनी अदरवाइज आई विल ब्रिंग यू समवेयर एल्स। तो मैंने कहा कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तो गाड़ी रोक, मैं देता हूँ तुझे पैसे। मेरा ऐसा था कि गाड़ी रोकेगा ना तो मैं बाहर निकल के भाग जाऊँगा, बैग छोड़ जाऊँगा। स्ट्रीट कैसी थी जिस पे आप थे? मतलब बिजी रोड थी वो? नहीं, वो ले गया अंदर गलियों में ले गया। और आपने अफ्रीका की गलियां देखी होंगी ना, ऐसे जैसे बिल्कुल बेकार है ना, जैसे लोग वहाँ पे बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं और लोग डरावने दिखते हैं, और उस गली में था। अब उस बंदे ने दरवाज़ा नहीं खोला, और मेरा जो दिल था ना वो बिल्कुल घबरा गया। मैंने कहा यार आज तो मैं गया, ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन है, पता नहीं कहाँ ले जाके बेचेगा मुझे। फिर मैंने उसको बोला, मुझको देख भाई, मेरी जेब में जो पैसे हैं ना, मेरे हाथ में जितने पैसे निकले ना, मेरे जेब में जितने भी थे इथोपियन करेंसी, मैंने उसको मुंह पे मार दी। मैंने कहा तू अब दरवाज़ा खोल। बोला नहीं, गिव मी मनी। मैंने कहा भाई है ही नहीं मुझको, गिव मी मोर। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास। फिर मैंने बैग में चेक किया, कुछ पैसे नहीं, सारे पैसे तो उसको दे दिए मैंने। अब वो महाराज ना खोले। फिर बाद में मैं
उसका गला पकड़ लिया, मैंने उसको नेक पकड़ लिया, उसका आगे था वो सीट। उसकी बिल्ड कैसी थी? वो लंबा चौड़ा था? मतलब नॉर्मल था, मतलब थोड़ा पर था हट्टा कट्टा। अफ्रीका के लोग देखे होंगे थोड़े से रहती है उनकी बॉडी, और अफ्रीका के लोग तो रहते भी काफ़ी हट्टे कट्टे हैं। तो मैंने उसको गला पकड़ लिया और वो सीट को उसने ऐसे ही नॉक किया ना नीचे से, तो सीट मेरे ऊपर आ गई, तो मेरा उसके छूट गया गला। तो फिर बाद में मैंने, मेरा हाथ क्या साइड में था, जो बगल में जो सीट रहती है, मैंने उसका बटन दबाया और वो गेट खुल गया। मैंने फटाफट से दरवाज़ा खोल के बैग एक हाथ में पकड़ के मैं तो भाग गया। और वो टैक्सी वाला भी स्पीड पे थी गाड़ी? नहीं, उस टाइम पे उसने रोक रखी थी, रोक के मेरे से पैसे मांग रहा था वो। तो फिर मैंने बैग उठाया और मैं भाग गया, और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा वो कहाँ पे है। और वो उसने भी मेरे को नहीं पता वो चला गया, पीछे आया क्या आया, और मैं भाग गया। और एक होटल था, सीधा मैं वहाँ घुस गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।